इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। महर्षि जी ने पूछा, आप कितने दिन रहेंगे? प्रभु ने कहा, थोड़े दिन। तह रच रुचि न परन त्रिशाला, बास करऊं कछु काल कृपाला। यहाँ महर्षि जी ने भगवान के सत्य स्वरूप का परिचय कराया। क्या कहा? ये पंक्तियां देखिए, छंद है। श्रुति से तो पालक राम तुम जगदीश माया पालती हरती रुखकारी कृपा निहारी ओ श्री जयती जग पालती हरती रुखकारी कृपा निहारी जो साहस शीश अहीश मई जो शीश अहीश मई धरो लखन वेद पुल पालक हैं राम जी आप। जगदीश माया शक्ति जानकी जी, सहस्त्र शीर्ष लखनलाल जी, देव काज के लिए आप तीनों शरीर धर के आए हैं। सुरकाज धरी नर राज तन चले दलन कल निशिचर अनी। संसार बहुत बड़ा है साहब। कहीं यज्ञ हो रहा, कहीं भजन हो रहा, कहीं कीर्तन हो रहा, कहीं रामलीला रासलीला हो रही है, और उधर रसिया यूक्रेन लड़ाई लड़ रहे हैं। अच्छा, एक बात बड़ी विचित्र है इस दुनिया में। भारतवर्ष को जो जो शिक्षा देता है वो अपने लपेटे में आ जा रहा है। कुछ दिन पहले यूक्रेन भारत को शिक्षा दे रहा था, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। अब खुदे फेरा में पड़ गया है बेचारा। कुछ दिन पहले कनाडा के प्रधानमंत्री शिक्षा दे रहे थे, किसान आंदोलन अच्छी बात नहीं है, ये तो प्रजा के साथ अन्याय हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले हमको बताया गया कि कनाडा के प्रधानमंत्री खुद फेरा में पड़ गए हैं किसान आंदोलन के।
अब दूसरे का आप फफेला दबाने जा रहे हो, पता चला अपने कटई रसरी में फंसी पड़ी है। इसलिए कभी किसी को उपदेश नहीं करना चाहिए, कभी किसी पर हंसी भी नहीं करना चाहिए। हंसी और उपदेश ये दोनों खतरनाक है साहब। आपको निवेदन करूं, कभी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। रहीमन देखी बड़ेन को लघु नहीं दीजे डारी, जहां काम आवे सुई तो काह करे तरवार। बटन टूट जाए तो तलवार से लगेगी कि सुई से लगेगी? उसके पोछा में धागा डाले के परी तब बटन टकेगी। क्या हो, तलवार कैसे टांगेगी? कोई किसी भी स्थिति में हो, किसी की हंसी नहीं, बरेखी नहीं करनी चाहिए साहब। बच्चों को भी इसका अभ्यास कराइए, चिढ़ाइए मत किसी को। रुद्र के गण भोले बाबा का दुई गणों ने नारद जी के वानर स्वरूप को देख करके उनके साथ कूट किया। कूट मने बरेखी, बरेखी मने चिढ़ाना। सूरत आपकी सुहान अल्लाह, यही कहा था। क्या स्वरूप बनाए। नारद जी ने जल में जाके देखा वानर रूप, तो पहले भगवान पर क्रुद्ध हुए और इन्होंने बरेखी किया, इन पर भी क्रुद्ध होकर शाप दे दिए। जाओ मूढ़, राक्षस हो जाओ। साधु को हंसी करते हो, राक्षस हो जाओ, जाओ। भूल कर भी किसी के बरेखी नहीं करने चाहिए। बरेखी ने भी बहुत युद्ध कराया साहब। चिढ़ाइए मत, बनाइए मत। उसने सबको सजा के बनाया है हो। और भगवान ने बहुत दिया है, तो इसको जरा मरण दुख रहित तन मान के न रहिए। भरोसा नहीं, कब तक ये ठठरी है, कोई भरोसा नहीं है। बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। प्रभु कहते हैं थोड़े दिन रहेंगे, पर्णकुटी बना के रहेंगे। महर्षि जी ने 14 स्थान बताए। क्या यहां कहते हैं? राम स्वरूप तुम्हार वचन अभिगत आपके स्वरूप को जाना नहीं जा सकता है। वाणी अकथनीय है, वाणी से आपका दिव्यत्व अपार है, आप कोई सीमा नहीं। एक झूठी कथा आपको बताऊं, झूठी कथा सुनते होंगे आप। राम जी बाली को मारने गए तो छिप के मार दिए। काहे छिप के मार दिए? तो बाली को ऐसा आशीर्वाद मिला था कि जो उसके सन्मुख आएगा उसका आधा बल वो खींच लेता था। अभी मूढ़ कथावाचकों को कौन बतावे कि भगवान का बल अपार है तो आधा कौन होगा? भगवान अपार बलशाली हैं, कोई लिमिट नहीं है। अब समुद्र के जल का आधा क्या करेंगे? इतना आधा है, वहां लिमिट नहीं है कितना जल है। 1/3/4 जल है, 1/4 में पृथ्वी है। आप ग्लोब देखेंगे चारों ओर पानी पानी में ग्लोब घूमता रहता है। अब इनको कौन बतावे? बढ़िया लवंग खाखा बताते हैं, वो छिप के मार दिए। भगवान छिप कर कोई काम नहीं करते, छिप के काम चोर करता है। ईमानदार आदमी सब काम डिठारे करता है, छिपने की क्या आवश्यकता है? भगवान इनके युद्ध को देख रहे हैं, छिप करके मारने का कोई औचित्य नहीं है। और यदि बाल इतने सक्षम है कि आधा बल, तो समझ में नहीं आता कि भगवान के बल का आधा क्या करेंगे आप? वो तो असीमित बल है उनके पास, तो जो असीम है उसकी सीमा नहीं। आकाश का आधा क्या करेंगे?
ये पंडाल यहां से वहां तक है, इसका आधा तो संभव है, लेकिन आकाश का कितना आधा होगा, क्या होगा, कहां नापेंगे आप? यहां से जाओ तो आगे गिरा पड़ा है, आगे जाओ तो आगे गिरा पड़ा है, नपेगा कैसे? भगवान का बल अपार है, अथाह है, उसका कोई आधा नहीं। तो ये कथा ही झूठी है। भगवान ने बाल को एक बाण में मार दिया। यही बात भक्तराज विभीषण ने रावण से कही। मैया मंदोदरी ने रावण से समझा के कहा कि जिस बाली ने 6 महीना आपको दबा के संध्या वंदन किया, उस बाल को एक ही बाण में मार दिए थे राम जी। उनसे युद्ध करके पूरा नहीं पड़ने वाला। अब सबसे बड़ी समस्या यह है कि वो वापस कैसे हो। देखिए, मनुष्य को योग्य है कि वो किसी भी रास्ते पर चलने के पहले पूरी चर्चा समझ ले, पूरा चिंतन कर ले, बढ़े कि न बढ़े, चले कि न चले, आगे खतरे कितने हैं। बढ़ने चलने के बाद रुकना ये विवेकपूर्ण बात नहीं है। रावण भी चल पड़ा था साहब, तो वापसी संभव नहीं है। मार्ग चाहे जो हो। क्या कहता है ये हम आपको परसों की कथा में सुनाएंगे। रावण का चिंतन क्या है यहां समझने योग्य बात। यहां देखिए, महर्षि वाल्मीकि जी ने 14 स्थान बताए और अंत में कहा, चित्रकूट गिरि करहु निवास, चित्रकूट गिरि करहु निवास, वहाँ तुम्हारे सब भांति सुखाए, सुहावन आनन चारो, करके हरि यह बिहारो, नदी पुनीत पुराण बखानी, पावन नदी पुराण ऐसा कहते हैं। अत्रि प्रिया तप बल आई, अत्रि प्रिया इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।